तीन बार ओम का उच्चारण करें। ओ। प्रार्थना करें। अपने भ्रिकुटियों के मध्य में ओंकार का ध्यान करें। ओंकार यानी परम तत्व, परम ब्रह्म, परमात्मा, उसको ध्यान करें। और ये प्रार्थना करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें, हृदय चक्र पर रखें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदः मोक्षदः चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। चेहरे पर, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को स्प्रेड करें। ठीक है। प्रेम से आंखों को खोल ले। और प्रतिदिन की भांति शुरुआत करते हैं योगाभ्यास की कपालभाति से। ठीक है। तो करें, कपालभाति करें। वो भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके ही करें। आप वज्रासन में, पद्मासन में, जैसे भी चाहें इसको बैठ के कर सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि कमर, गर्दन और सिर एक सीध में रहे। आज का थीम हम रखे हैं डायबिटीज, या बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला, अभी आप लोगों ने कपालभाति कर रहे हैं, अब करते जाइए। कपालभाति मस्ट है। कम से कम 5 बार कपालभाति करना है। ठीक है। 5 मिनट कपालभाति करने के बाद अग्निसार क्रिया करना है। ठीक है। डायबिटीज के लिए सूर्य नमस्कार मस्ट है, इसको करना है। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग। पहले कपालभाति, उसके बाद फिर अग्निसार क्रिया, और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि हमें सूर्य नमस्कार करना है। इसको कम से कम 5 बार हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है। मैं प्रार्थना के साथ, मंत्रों के साथ में कराता हूं तो आप लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्र के साथ करा देता हूं।
आप एक रिदम बन जाता है और आप फ्लो में कर पाइएगा। ठीक है, मंत्र के साथ नहीं। ओम मित्राय नमः। रामासम। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक राउंड हुआ है, ऐसा और 4 राउंड और करें। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। इस पोजीशन में चेंज करेंगे। ओम खगाय नमः। कैसे है ये? ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय फिफ्थ नमः। पोजीशन में अधोमुख स्वानासन की जगह पर दंडासन ओम करेंगे। मित्राय ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय ये नमः। दंडासन। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः।
ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ ऊष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय ये थर्ड राउंड हुआ। नमः। तीसरा राउंड। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ ऊष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ ऊष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। फोर्थ राउंड है। ॐ मित्राय नमः। पांचवा शुरू हो रहा है। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ ऊष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ ऊष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। तो इस तरह से हमने 5 राउंड किया। ठीक है। इसको अभी समय हम लोग को हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगा हो। मोरले समय लगता है कि हमें 9 9:30 मिनट लग गया। ठीक है। इसको यदि आप गति में करिएगा तो 9-10 मिनट में आप 10 राउंड कर सकते हैं। एक राउंड में 10 मिनट में आप
10 राउंड कर सकते हैं। तो जो हमारे शुगर के जिनको उसका प्रॉब्लम है या मोटापा, ये दोनों के लिए बहुत काम करता है। कम से कम 10 to 12 राउंड्स प्रतिदिन करना है। ठीक है, ये मस्ट है। आदमी अच्छा स्वेटिंग होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से होता है। आपको बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, उसको घटाना है, तो इसके लिए सूर्य नमस्कार आप प्रतिदिन कम से कम 5 बार या फिर 10 बार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हमें खड़े होकर ताड़ासन करना है। ताड़ासन करेंगे और ताड़ासन के टीटी के कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है या हमारे जो लीवर से लेकर नीचे तक है वो सब एक साथ में दुरुस्त हो जाए। तो चलिए थोड़ा खड़े हो जाते हैं हम लोग, ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन सभी जानते हैं आप लोग। बॉडी को पूरे मसल्स को एंगेज करना है। एंगेज करिए पूरे बॉडी के मसल्स को, ऊपर में खींच के रखना है शरीर को। स्ट्रेच योर बॉडी, एंगेज योर मसल्स, स्ट्रेच योर होल बॉडी। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आइए। 4 बार कम से कम इसको करिए। उस पोजिशन को 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, इफ यू योर टाइम परमिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसमें राइट लेफ्ट बेंड करिए, इधर बेंड करिए। लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, एक्स्ट्रा फैट, सबके लिए जो टीटी के है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अभी हमने क्या कर रहे हैं, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं। और एक और है कटी चक्रासन। जस्ट यू हैव टू twist your body, put your right hand on the left shoulder, encircle your left hand with your body, and then twist towards left. दो से तीन बार इसको करना है। ठीक है। अब आइए बैठ के करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले आएंगे हम लोग इसमें, पहला आसन जो करते हैं इसमें, इसको हटा दो, हवा रुक रहा है साइड में। ठीक है। पश्चिम तानासन। ठीक है, पश्चिम तानासन करेंगे सबसे पहले। सब लोग आ जाइए, सभी हमारे YouTube के मित्र लोग भी आ जाएंगे। इस तरह से ऐसे श्वास भरेंगे, हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, मूल बंद लगाएंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे और शरीर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। जितना हो सकता है इस पोजीशन को होल्ड करें, जहां तक जा सकते हैं जाएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करिएगा, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से लौट के आ जाए। ठीक है। पश्चिम तानासन। एक बार फिर से इसको 3 to 4 3 टाइम्स कम से कम
20 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करिए, बढ़ा के 1 मिनट तक करिएगा तो और बेटर होगा। ठीक है, श्वास भरे, आगे बढ़े, कमर से आगे झुकेंगे, आगे बढ़ करके अंगूठे को पकड़ेंगे ऐसे, पेट को अंदर लेके जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ करके मूल बल लगाएंगे, इनहेल करें, आना। ठीक है, इसको 3 to 4 टाइम्स करना है। अच्छा, अब इसको ना आप थोड़ा सा अपोजिट आसन कर लीजिए, ताकि आपकी कमर का जो कोई मोच है वो नहीं होगा। यदि आप इसको करने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करें कि आप पलट जाए, भुजंगासन में आ जाए, वो भी हमें जरूरी है, मस्त है। ठीक है, भुजंगासन, ये दूसरा आसन अपोजिट भी हो गया और रिक्वायर्ड भी है। इसको 3 to 5 टाइम्स करना है। यहाँ है, श्वास रोक के होल्ड करें, इनहेल करके एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाए। अब हम करेंगे मंडूकासन। इसी पोजीशन में आ जाए, ऐसे ही रहें। मंडूकासन, होप that you all know how to do मंडूकासन। शक्ति मुद्रा बना ले, उसको आदि मुद्रा भी कहते हैं, शक्ति मुद्रा, आदि मुद्रा। श्वास बाहर छोड़े, ऐसे करें, इस तरह से ऐसे दबाएं। दिस इज कॉल्ड मंडूकासन, वेरी गुड फॉर डायबिटीज। आज हमारा थीम ही है डायबिटीज एंड मोटापा, एंड साथ में इसमें आपको मेटाबॉलिज्म के सारे रोग के लिए बहुत लाभ करता है। ठीक है, कम से कम 3 बार इसको करना है। 30 सेकंड तक उस पोजिशन को होल्ड करना है। ठीक है, यू हैव टू एटलीस्ट कीप दैट पोजिशन होल्ड फॉर 30 सेकंड्स। श्वास बाहर छोड़ना है, इसमें भी पेट अंदर लेके जाना है, मुट्ठी से पुश करना है, नाभि के बगल में पुश करना है, आगे की तरफ आ जाइए ऐसे। ठीक है, इसके इसी की तरह एक और है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड योग मुद्रासन। जो इस पोजीशन में आ सकता है आ जाए, नहीं तो जैसे आप बैठ सकते हैं सुखासन में भी बैठ सकते हैं, ये होता बहुत अच्छा है। दोनों हाथ को पीछे में लेके जाए, इन सर्किल करें हथेलियों को,
श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े, ललाट को जरूर टच करें। इनहेल करें, ऐसे आ जाए। एक्सेल, इनहेल, उसी तरह से फिर एक बार और इनहेल, फिर आइए एक्सहेल करते हुए जाइए। एक्सहेल, press the ground with your forehead. जिनसे हाथ इंसर्टिंग करके नहीं हो पाता है वो हाथ को कलाई को भी पकड़ सकते, आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। मस्ट डू है, मस्ट डू, जरूरी है करना। आइए, इसके पहले आप एक और कर लेते हैं, ये भी बहुत उसमें काम करता है, दैट इज गोमुखासन। इस तरह से पैरों को बना लीजिए पोजिशन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हमारा दाहिना हाथ घुटना ऊपर है, बायां हाथ घुटना नीचे है, तो बायां हाथ फिक्सिंग नीचे, जो नीचे है उसका नीचे से ले जाएंगे, ऊपर है उसको ऊपर से ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे। नीचे पीछे पकड़िए, पीछे इंटरलॉक करिए दोनों फिंगर्स को, और यहाँ 10 सांस लीजिए, लंबा गहरा, लंबी गहरी सांस लें, छोड़े। कम से कम 1 मिनट तक इस पोजिशन में रुके रहे। You have to take 10 breaths, inhale and exhale. Your lungs capacity goes on increasing. All the organs below the navel region is getting activated. At the same time, your pancreas is getting activated. You have to change the order now. ऐसे, राइट, उल्टा कर लेना एक बार। दाहिना पैर नीचे गया, दाहिना हाथ पीछे जाएगा, नीचे से जाएगा, ऐसे। दिस इज कॉल्ड गोमुखासन। इसको भी दोनों तरफ में 1 मिनट तक आप रुकिए। ठीक है, तो यहां तक भी बैठते हैं तो भी लाभ पहुंचाएगा। इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दिस विल हेल्प इन डायबिटीज। वज्रासन हेल्प्स इन डायबिटीज। वज्रासन में आप बैठिए खाना खा के, बहुत लाभकारी है। वज्रासन एंड दिस गोमुखासन, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट आसन फॉर दी रिलीफ फ्रॉम दी डायबिटीज। डायबिटीज के लिए बहुत काम करता है। ठीक, अब यहीं से आ जाएंगे हम लोग अर्धमत चंद्रासन में। ठीक है, ऐसे। ट्विस्ट करिए बॉडी को, 1 मिनट तक होल्ड करिए इस पोजिशन में। फिर दूसरी तरफ से भी 1 मिनट यू हैव टू। आप बढ़ा सकते हैं इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको इससे पुश होना चाहिए आपके लीवर वाले पोजिशन, लिवर एंड पैंक्रियास। ये सबसे अच्छा यही है, दिस इज द बेस्ट।
ठीक है, इसको 1 मिनट तक होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, बैठ के किए जाने वाला आसन इतने काफी हैं। अब आपको लेट में भुजंगासन है, उसके बाद आप आज एक पीठ के बल पर ऐसे एक और आसन हम लोग लेट के करेंगे, इसके लिए दैट इज कॉल्ड धनुरासन। धनुरासन भी बहुत काम करता है इसमें, गुड फॉर डायबिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पोजिशन वो होल्ड करना 20 to 30 सेकेंड्स। रिलीज करिए, रिलैक्स करिए। You have to relax, you have to do this asana for 3 times at least। ठीक है, 3 बार करना है इसको। एक बार और हम लोग कर लेते हैं, आइए। रिलैक्स करिए। एंड देन मोर आसन फ्रॉम पीठ के बल पर लेट करके, दैट इज पवन मुक्तासन। एंड one more asana which can be done and important for this diabetes के लिए अच्छा है, that is क्या है ये, नौकासन। तो नौकासन भी आपको इस पोजीशन में जो दे रहा है ना, दैट इज मी। सो दीज आर द आसनास फॉर द डायबिटीज रिडक्शन एंड मोटापा घटाने। रिलैक्स, गो टू शवासन। ऐसे आपको एक और आसन कर सकते हैं जो कि सबके लिए जरूरी है, और दैट इज सर्वांगासन। ये सबों के लिए जरूरी है, और इसमें खास करके डायबिटीज में भी बहुत काम करता है। यू कैन सेलेक्ट वॉट एवर इज पॉसिबल, जो भी सेलेक्ट, जो भी आपसे हो सकता है सिलेक्ट कर दीजिए, और धीरे धीरे नए नए आसन करने की कोशिश, प्रयास करना है। एंड नाउ यू कैन, आप इस पोजीशन को होल्ड करके चाहे तो आप थोड़ा चले जाइए आसन में, एंड देन यू कैन कम टू शवासन। Relax after doing the Matsyasan. Though it is not required for diabetes, but right, relax. Relaxation is must. For every all in all diseases you have to relax. सभी डिजीजेज में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है।
रिलैक्स इन शवासन, यू हैव टू टेक, अपनी चेतना को पूरे शरीर पर घुमाना है, शरीर से बाहर सोचने में नहीं व्यर्थ करना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एंड देन टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट एंड कम टू, गेट रेडी फॉर प्राणायाम। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। दो फदी अनुलोम, अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम उज्जाई। ठीक है। देन विल डू भ्रामरी। ये तीन प्राणायाम बहुत जरूरी है फॉर दी डायबिटिक पीपल। ठीक है। यू कैन डू भस्त्रिका ऑल्सो, बट दीज थ्री प्राणायाम्स आर मस्ट। चलिए। इसे कम से कम 5 to 10 मिनट्स करना है। नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना बहुत जरूरी होता है। विच कैन बी, जो कि हमें अनुलोम विलोम करने से होता है।
बिल्कुल सांसों पर ध्यान रख करके करना है। अब हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। आप लोग सब जानते हैं उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं। गले को संकुचित करते हुए, कंस्ट्रिक्शन करते हुए गले को, श्वास को अंदर भरते हैं। हल्की सी आवाज आएगी या ना भी आएगी तो कोई चिंता नहीं करना, हल्की सी आवाज आएगी खराहट की, जैसे बच्चा खराश खराटा लेता है रात में, उसी तरह की आवाज आएगी। बहुत ज्यादा इंटेंशनली करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। चाहे तो ठुड्डी को छाती से लगा करके थोड़ी देर के लिए श्वास को होल्ड करके फिर राइट से, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है। बीच में खांसी आ सकती है, चिंता नहीं करिएगा। इसको 5 to 10 टाइम्स कर लीजिए, दैट इज इनफ। उसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। शीतली भी थोड़ा कर लीजिए ताकि आपको मन को शीतल कर दे। आपने आपने काफी देर तक योगाभ्यास किया है, तो शीतली करना जरूरी है। श्वास को लेते समय पूरी कूलनेस को अपने गले, हृदय सब में महसूस करें। 'कामिंग' इफेक्ट होता है आपके ब्रेन पर। 5 टाइम्स कम से कम, और बढ़ा के 10 टाइम भी ले सकते, 10 टाइम्स ले जा सकते हैं। अब करेंगे भ्रामरी, मस्ट डू। जीभ को तालू में लगा लेना है, लगा करके करना है ताकि आपका ब्रेन न्यूरॉन्स में वाइब्रेशन हो सके, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो सके। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड्स, जो कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं, उनका एक्टिवेशन हो। हॉर्मोन्स का प्रॉपर ढंग से। डायबिटीज एक्चुअली हार्मोनल डिफेक्ट ही तो है, एक तरह से बोले, यदि हमारे पैंक्रियाज का हार्मोन ठीक नहीं काम कर रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है। जीभ के तालू से लगा लें, जिससे आपका वाइब्रेशन मस्तिष्क में जाए।
ओंकार। ओ। मंगल पाठ, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और भाव से भर जाए, थोड़ी देर ग्रेटिट्यूड में रहे, स्वयं के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति। और भाव। हे ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ठीक है, आज के योगाभ्यास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में किसी अन्य टॉपिक के साथ में।